चलिए क्वेश्चन नंबर 24। यदि दो लगातार प्रकृत संख्याओं का गुणनफल 20 है तो संख्या बताइए। लगातार का मतलब जैसे देखिए कोई संख्या 3 है, उसका लगातार बोलेंगे तो 4 आएगा, उसके बाद 5 आएगा, एक के बाद एक, यानी प्लस 1 होते रहता है। प्लस क्या होता चल जाता है 1। तो यहाँ तो संख्या पता नहीं है तो मान लेंगे, लेट ही माना कि प्रथम प्राकृतिक या पहली प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या, सॉरी प्राकृत संख्या आपका कितना मान लें, x मान लीजिए, तथा दूसरी, दो ही ठोना है तो दूसरी, तो देखिए तो पहले यदि 3 था तो अगला क्या है 4, कितना जोड़ रहे थे 1, तो यहाँ पे यदि x है तो इसमें भी कितना जोड़ेंगे 1, तो आपको क्या मिल जाएगा दूसरी संख्या। अब प्रश्न जो कर रहा है उसके अकॉर्डिंग चलिए। प्रश्न कर रहा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल कितना है, दो लगातार संख्या का 20 है, तो x इंटू एक्स प्लस 1 बराबर कितना है 20 से मल्टी कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 20 से आगे क्या करेगा माइनस बराबर कितना 0। देखिए आपको लाना कितना है, जोड़ घटाव करके देखिए फैक्टर कीजिए एक्स का, यहाँ पंचों को 20 तो 20 आ जाएगा। अब 20 में से आप 5 में से 4 को घटाइए तो आपका कितना मिल जाएगा, मिलेगा आपका एक्स माइनस 20 बराबर कितना 0। देखिए 20 का फैक्टर 5 इंटू 4, 5 में से 4 गुना कीजिएगा तो 20 आएगा, 5 में से 4 घटाएगा तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। हमको 1x तो चाहिए, कॉमन कर लीजिए, दोनों में कितना कॉमन है एक्स, तो एक्स प्लस 5 बच जाएगा। इन दोनों में कितना कॉमन है -4, तो यहाँ एक्स प्लस हो जाए 5 बराबर कितना 0। ध्यान दीजिए x प्लस 5 यहाँ x माइनस 4 इक्वल टू 0। देखिए x प्लस 5 कॉमन कर लीजिए, x माइनस 4 बचा, x माइनस 4 लिख दिए, x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना 4। ठीक है, x प्लस 5 बराबर कितना 0, तो x बराबर कितना -4। लगातार संख्या -5 को नहीं लेंगे, इसलिए x बराबर कितना 4। तो प्रथम संख्या x था जो कि कितना गया 4 आंसर। एंड दूसरी संख्या को क्या माने थे x प्लस 1, तो 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5, आपका दूसरी संख्या। कोई दिक्कत। चलिए आपको साथ देखिए क्या बोला था, फिर से क्वेश्चन को समझिए कि दो लगातार प्रकृत संख्या, तो पहली प्रकृत संख्या कितनी माने हम लोग x मान लिए, दूसरी प्रकृत संख्या कितना हो जाएगा एक ज़्यादा हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। तो प्रश्न से क्या कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणनफल आपका 20 है, तो दोनों को गुना किए, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स इंटू 1 एक्स प्लस 20 तरह के माइनस कर दिया। अब इसका फैक्टराइजेशन कर दिया, सिंपल सा लॉजिक था, ज़्यादा कुछ है नहीं, फैक्टर करना है केवल। अब ये दो सिक्कों को एक बार उछाला जाता है तो कम से कम एक पृष्ठ आने की प्रक्रिया है, पृष्ठ में हेड। देखिए दो सिक्का आप उछालिएगा तो क्या क्या कंडीशन है, तो हेड हेड, या तो हेड टेल, या तो टेल टेल, या तो टेल हेड। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी बनता नहीं है। हमको क्या कम से कम टेल एक, ये सबसे कम से कम क्या चाहिए एक हेड चाहिए। देखिए तो इसमें एक हेड है, इसमें नहीं है, इसमें एक हेड है, हाँ है, इसमें दो हेड है, यानी कि एक तो होगा ही, दो है तो एक तो होना ही है। तो किस पे हेड हो गया 3 पे, कम से कम एक पृष्ठ की परिणाम कितनी है जी, तो बोलेंगे 3। कुल परिणाम कितना है, तो बोलेंगे 4। तो बोलेंगे प्रोबेबिलिटी किसका, कम से कम एक पृष्ठ के लिए, तो बराबर कितना 3 ऊपर 4 कहाँ नीचे, इट इज द आंसर। इस तरह से आपका 2019 का पार्ट 3 पूरा कंप्लीट होता है। आपको 1 से लेकर 25 तक सभी क्वेश्चन 2019 का करवाया गया, जिस तरह से 2018 करवाया गया था। आप लोग पूरी वीडियो को वॉच करें, जो भी प्रॉब्लम हो यदि कमेंट करके एक बार बोलें, हमसे जितना हो पाएगा बन पाएगा आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और वीडियो को पसंद आए तो थोड़ा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।